हॉस्पिटल। अपनी खुशी को जल्दी खुशी हेलो कर दो, खुशी को दिखाने हैं। हेलो को हेलो हेलो। एग्जिट कहाँ से होना? तो आ गए हम बाहर, खुशी को दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं घर। टेस्ट वगैरह कराने हैं। तो हॉस्पिटल से जैसे कि हम आ गए हैं और हमारी किट्टू सो के उठ गई थी, उसको उसके पापा ने खिलाया था। और क्या टाइम हो रहा है 1, लंच की तैयारी करते हैं। लंच की तैयारी कुछ नहीं करनी, शाही पनीर बनाया था रात को, रखा है, उससे ही हम खाना खाएंगे। ओके। और बच्चों को कुछ खिला पिला कर मैं गई थी यहाँ पे किचन में। तो मुझे डालना था गाजर और मूली का अचार, तो उसी की यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उनको छील के थोड़ा सा उनके जो छोटे छोटे पीस वगैरह करके मैं धूप में सुखा दूँगी, क्योंकि अभी 1 बज रहा है। हमारे बालकनी में 3 से 4 बजे तक धूप आती है कि 2-2 घंटे की धूप लगा दूँगी अच्छे से वॉश करके। और गाजर और मूली काटने के बाद मैं साथ के साथ सफाई भी साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि भाई जो चीज़ हो जाए वो हो जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि साथ के साथ मैं कूड़ा वगैरह सबको अपनी जगह पर रख देती हूँ। और इसको सुखाने के बाद फिर हम करेंगे लंच की तैयारी। और आज मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी, उसका रीज़न ये था कि मेरी नींद पूरी नहीं थी। और यहाँ पे मेरा ये जीरा वाटर भी रखा हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी, कुछ खा के नहीं गई थी, तो ये पानी मैंने अब पिया है। और चाय वगैरह मैंने मम्मी के मतलब पल्ली तरफ ले ली थी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल लेती हूँ अपनी ही रोटियाँ मुझे डालनी थी, कि हस्बैंड जी ने सुबह 4 बजे के आसपास ही खाना खाया था, तो इसलिए उनको भूख नहीं थी, उनको नहीं खाना था। और यहाँ पर मैंने गाजर मूली वगैरह भी धूप में अच्छे से धो के सुखा दी है। और बाकी आगे भी मुझे एक तो काम है, वो देखते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है करते हैं। और यहाँ पर शायद दोनों बच्चे सो गए थे, तो खुशी का तो मुझे पता नहीं, पर किट्टू यहाँ पे सो चुकी थी, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल गई थी तो वो सुबह की उठ गई थी मेरे जाने के कुछ टाइम बाद ही। और उसके बाद उसके पापा ही उसको खिला रहे थे। जैसे ही आगे मैंने उसे कुछ खिलाया वगैरह, तो वो खाना वाना खा के और वो सो गई थी। और शायद खुशी भी यहाँ पे सो गई थी या जग रही थी, मैं कंफर्म नहीं है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपनी रोटियाँ लगाकर सबसे पहले करती हूँ लंच। और लंच करने के बाद, और आज क्या हुआ, मेरी ना आँखों में थोड़ा सा मुझे दर्द हो रहा था, तो क्योंकि मेरी नींद वगैरह पूरी नहीं थी। तो लंच करके फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लंच करके भी आ गई हूँ, और सोचा था कि लंच वगैरह करके छोटे मोटे काम करके मैं सो जाऊँगी, पर ऐसा नहीं था। क्योंकि ना सुबह मैं 6 से 7 बजे सोई थी, और मैं 9 बजे उठ के फटाफट जल्दी से नहा के हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि खुशी को काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल लेके जाना था, पर डिले पे डिले हो रहा था, क्योंकि लेट वेट उठने के चक्कर में मैं नहीं जा पा रही थी। फिर ऊपर से दोनों को साथ ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो किट्टो को घर पे छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी बहुत छोटी है। फिर भी मैं आज कितनी बार मन में आ रहा था कि आज नहीं जाती, आज नहीं जाती। फिर यही लगा कि कितने टाइम से इस चक्कर में डिले हो रहा है। मैं किसी तरह बड़ी मुश्किल से उठी, और मैं नहाई, और खुशी को भी जल्दी से रेडी करके मैं हॉस्पिटल चली गई। और काफ़ी आज थकान फील कर रही थी, कि 2 से 3 घंटे की नींद लेकर ही मैं गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं हिम्मत करके। और यहाँ पर मैं आकर मैंने किचन में जल्दी से मिर्च वगैरह को भी यहाँ पर छील दिया मैंने। गाजर वगैरह शायद सुखाई नहीं थी, खाली धो के रखी थी पानी निकालने के लिए। यहाँ पर मिर्च वगैरह को मैं छील लेती हूँ। और हाँ, ये नहीं सूख, और इनको भी छील के फटाफट ये ड्राई हो गई थी, तो मैंने इनको भी जल्दी से सुखाया। उसके बाद सोचा कि थोड़े कपड़े रखे उनको भी धो दूँ, तो कपड़ों की मैंने मशीन लगाई, और मैंने साथ के साथ यहाँ पे कपड़े धोने भी लग गई थी। और मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि 2 घंटे में कपड़े धो के 1 घंटे सो जाऊँगी, पर फिर भी मेरा काम बड़े लेट हो गए थे, मुझे 5 बज गए थे, और मेरी बॉडी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी, तो मैं आधा छोड़ के सो गई। और कपड़े धो के लास्ट चक्कर छोड़ के मतलब सो गई थी मैं 5 बजे। अब बज रहे हैं 6:15, तो उठ चुकी हूँ मैं। मतलब 1 घंटा ही सोना था, सोच के सोई थी, फिर रात को वही प्रॉब्लम होती है सोने में।
इसलिए और सोना बहुत ज़रूरी है। आज लग रहा था कि आज सोना सच में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कपड़े सुखाए भी नहीं थे, तो कुछ कपड़े हस्बैंड जी ने से डलवा लिए थे, कुछ रह गए हैं, उसको उनको सुखाते हैं। चलो चलो, इसको देखो, मोटी मोटी थी ये। मैं सॉरी जी, मुझको बहुत परेशान कर ली थी ये बाल मेरे बाल खींच ली थी, ये मुझे ठीक से सोने नहीं देती भैया। और ये रात की तैयारी। और यहाँ पे हस्बैंड जी किट्टो को रख रहे थे, मैं फटाफट जो बाकी कपड़े थे उनको भी सुखाने आ गई। तो किट्टो हमारी जग रही थी, इतना मैं 1 घंटा सोई, इतना हस्बैंड जी ने किट्टो को रखा और कुछ थोड़े कपड़े उन्होंने सुखा दिए, बाकी कपड़े मैं यहाँ पे सुखा रही थी। तो वैसे तो जल्दी से कुछ काम के लिए सुनते नहीं है, पर मेरे मतलब बिल्कुल ही उनको भी पता है कि मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ। जब मेरी बिल्कुल ही हिम्मत टूट जाती है जब भी मैं दिन में सोती हूँ। तो बाकी कपड़े अभी मैंने यहाँ पे सुखा दिए हैं। पूजा कर लेते हैं, जो जला देती हूँ जल्दी से। और फिर हो गई थी शाम, यहाँ पे हो गया था थोड़ा पूजा का समय, तो मैंने मंदिर में जला दिया। सो कभी भी मेरी मॉर्निंग की पूजा पॉसिबल नहीं होती, मॉर्निंग की पूजा मैं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल लेट होता ही है। तो यहाँ पे कोशिश मेरी होती है कि मैं शाम का दिया तो मंदिर में जला ही दूँ, वो भी मैं डेली नहीं जला पाती हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही मेरा होता है, मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे जला दिया मैंने दिया शाम की। तो बस थोड़ा सा मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और थोड़ा अजीब भी लगता है कि घर पे मंदिर और उसमें ना दिया जले तो सोना सोना सा लगता है। कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर ये कि भगवान जी भी जानते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा भगवान जी को भी मना लेते हैं, माफ़ी वाफ़ी मांग लेते हैं। अभी भी सो रही है गाइस, टाइम हो रहा है 7:15 और ये जग रही है। ये नहीं सो रही, ये नहीं सो रही, ये नहीं सो रही मेरी गुड़िया, ये नहीं सो रही मेरी गुड़िया। शडू 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 शडू, इसके बाल ना बड़े कर्ली है, सूखने के बाद ऐसी लगते हैं, ये चुटकी ऐसी लगती है। चाय कौन पिएगा? मम्मा। तो यहाँ बना लेती हूँ अपनी शाम की चाय, तो जो थोड़ा बहुत नींद है तो वो भी थोड़ा सा उतर जाएगी। और शाम की चाय तो बनती ही है वो, तो अपना आपको पता ही है कि चाय की मुझे कितनी हैबिट है। तो चाय तो अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे किट्टो को ले बना रही हूँ चाय, और खुशी कर रही है अपनी पूरी नींद। उसकी जो भी नींद बाकी रह गई थी उसको वो पूरा करके तभी ही उठेगी। शेर निराला मतवाला गोगो बाबू। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे हम चाय पी के। कर दो बाय, बाय कर दो, बाय ऐसे बाय करो, बाय बाय। गाइस, हमने नन्ना के लिए बनाई इतनी सुंदर सुंदर स्टार वाली कचरी। अब ठंडी करके जाओ, खाना दे दो। तुम दे लो ना, कोई बात नहीं। थैंक यू। तो गाइस, यहाँ पे जो मिर्च का अचार का है उस मसाले को मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद इसमें काला नमक, वाइट नमक, हाँ, और 2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच सरसों का तेल डाल ले, भी थोड़ा गर्म था इसलिए साइड में डाल दिया। और ये है हमारी मिर्ची, और है ये गाजर मूली। इसका मसाला मतलब इतना बनाया है, और देखती हूँ इतना इसमें हो जाएगा, नहीं तो फिर और बनाऊंगी। और खुशी फ़ोन नहीं दे रही थी इसलिए शूट नहीं कर पाई। और ये है, इसमें हींग भी डाल ली है, और सूट नहीं हुआ, बट ये है कि ये बनाई है हमने मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो अब सब्ज़ी बनानी है इतनी कि खाली एक ही टाइम में खाएं, दूसरा टाइम ना खाना पड़े। तो करते हैं तैयारी। और एक तरफ मैंने एक साइड आटा भी गूँथ के रख दिया है। आज फिर तो सोई है, मैंने फटाफट बहुत सारे काम करे हैं। तो चलो पहले मसाले को करते हैं मिक्स। अचार तो देखते हैं कैसा बनेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया भी नहीं है। तो अच्छे से मसाला मेरा तैयार है, अब इसको हम फिल कर लेते हैं अच्छे से, ड्राई भर लेते हैं अच्छे से।
भैया और ये तो बिल्कुल फिक्स ही हो गया। एक मिनट चुनाव रही इसके लिए भी जगह करो, ऐसा नहीं है सबके सब जगह ले के बैठ गए हो तो थोड़ा आगे पीछे हो, थोड़ा सांसें वासें रखो अपनी। अरे पा एक मिर्च की तो जान ही निकल गई। ओहो चलो ये इसमें डालेंगे तेल और तेल डाल के इसे छोड़ देंगे। तेल इतना हमारा ठंडा हो रहा है, इतना हम एक तरफ डाल लेते हैं अपनी रोटियां। कैमरा साफ क्यों नहीं आ रहा कभी कभी ना फोन में, रुक जाओ मैं साफ कर देता हूँ। मैं काली आ रही है। नॉट परफेक्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग तो उनकी ऐसे सोते हैं, हम अभी सोए नहीं है। और लास्ट डे ब्लॉग की एंडिंग नहीं पर कर पाई थी गाइस, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है। सुबह के 6 बज रहे थे, तो हम सोए नहीं थे, जगे हुए थे। तो हस्बैंड जी रात को ठीक से खाना खाया नहीं था, तो उनको लग गई थी भूख। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने किचन में, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे चीले, और उनके लिए क्या अपने लिए भी बना रही हूँ। जब रात में काफ़ी जगह रहते हैं ऐसे तो भूख तो लगी जाती है। तो यहाँ एक तरफ रख दी है मैंने चाय। और आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं गाइस प्लीज़ कमेंट में बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और खुशी की लविका को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट दें। और यहाँ मैंने अपने तवे को कर लिया रेडी और बनाने लग गई हूँ मैं अपना चीला। तो लास्ट टाइम देखा था जैसे कि आपने, मेरा पहला चीला बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने तवे को अपना रेडी नहीं किया था, डायरेक्ट डाल दिया था। इस वजह से मेरा पहला वाला चीला बिल्कुल चिपक गया था और वो हटा ही नहीं था। तो देखते हैं आज पहला चीला डाला है क्या होता है। और ये भी बड़ा दिक्कत कर रहा था। एक तो मेरे साथ पता है क्या है, मुझे ना पेशेंस नहीं होता, मतलब मुझे जल्दी से पलटना होता है। मेरे से ना मतलब सब्र ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि बस जल्दी जल्दी बन जाए जो भी चीज़ें, जल्दी काम फ्री हो। तो यहाँ भी देखो थोड़ा सा ये मेरा चीला ड्रामा कर रहा है पलटने के लिए, और हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, पर कोशिश थोड़ी सी नाकाम हुई, थोड़ा सा फट गया, पूरा तो नहीं फटा पर फिर भी पलट गया। और उसके बाद फिर हम पहला चीला थोड़ा सा प्रॉब्लम करता ही है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीले थे बाकी सारे बहुत अच्छे बने थे। और नॉन स्टिक पे इजीली बन भी जाता है। तो मैं जब खुद के लिए बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा चॉपिंग किया हुआ जो क्या बोलते हैं उसे, चुकंदर है, गाजर है, ये शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्च है, ये सब डाल लेती हूँ। पर हस्बैंड जी को ये सब चीले में पसंद नहीं आता, उनको प्लेन ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपना दूसरा चीले के लिए। और देखिए मेरा दूसरा वाला चीला कितना परफेक्टली और स्मूथली बनेगा। और चीला बनाने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अपने लिए बनाती रहती हूँ, कभी मतलब बेसन का चीला, कभी दाल का चीला, और ओट्स का चीला वगैरह भी मैं बना लेती हूँ। तो बस हस्बैंड जी को ये सारे एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं आते, उनको खाली मतलब बेसन का ही चीला खाना होता है। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे अपनी तैयारी। और एक तरफ बन गई है हमारी चाय भी, वो भी हमारी एक तरफ अच्छे से बन भी गई है, उबल भी गई है। चाय को बनते हुए भी काफ़ी देर हो गई। और नाश्ता वास्ता करते हैं। और
फुल डे ब्लॉगिंग तो आज पता नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि सारा रात की जगह तो हो सकता है दिन में सोना ही हो, तो इसलिए नाश्ता कर लिया, बाकी काम देखते हैं उठते हैं तो। और यहाँ मेरा रह गया था ये लास्ट चीला, तो सबसे पहले मैं हस्बैंड जी को चाय और चीले देकर आ गई थी, क्योंकि उनको आने लग गई थी नींद, और एक बार वो सो जाते तो ये सब चीले बने बनाए ऐसे ही रखे रह जाते, वो नहीं उठते और ना खाते, और वो भूखे ही सो जाते। तो सबसे पहले मैंने उनको ही चाय और चीला देकर आई। और ये ब्लॉग की करते हैं एंडिंग, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, और अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे।